वट सावित्री व्रत पर भूलकर भी ना करें यह काम, पति पर आ सकती है विपदा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ए बाई स्टोरीज में। दोस्तों, हिंदू धर्म में त्योहार और व्रत का विशेष महत्व है। ऐसे में आज हम वट सावित्री व्रत के बारे में बात करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार यह ज्येष्ठ अमावस्या के दौरान मनाया जाता है। इस साल यह 6 जून दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा कहा जाता है, उपवास रखने से परिवार के सदस्यों को सौभाग्य, वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। माना जाता है कि बरगद के पेड़ या वट वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। यानी पेड़ की जड़ ब्रह्मा जी का वास है, तने में श्री विष्णु जी का वास है और शाखाओं में शिव जी का वास है। लिहाजा वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से इन तीनों भगवानों का आशीर्वाद मिलता है और पति को दीर्घायु का वरदान मिलता है। इस दिन को लेकर सारी बातें बताई गई है, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत क्यों करते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री ने पति के जीवन की रक्षा के लिए कठोर तप किया था। माता सावित्री के सतीत्व और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान के प्राण बरगद के पेड़ के नीचे ही लौटाए थे। साथ ही यह वरदान दिया था कि जो भी सुहागिन महिला बरगद के पेड़ की पूजा करेगी उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होगी और वह दीर्घायु होगा। इसलिए इस व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और व्रत का नाम भी वट सावित्री व्रत पड़ा है। वट सावित्री व्रत के दिन ना करें ये काम। नंबर 1, बरगद की टहनी न तोड़ें। वट सावित्री के दिन भूलकर भी बरगद की टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं कि यदि आप वट सावित्री के दिन बरगद के वृक्ष को नुकसान पहुंचाती हैं तो आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है। यदि आप इस दिन इसकी टहनी तोड़ती हैं तो आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करना हर एक सुहागिन महिला के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन आपको इस पवित्र वृक्ष को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप इसकी टहनी घर लाकर वट सावित्री की पूजा करती ही हैं तो आपको एक दिन पहले ही इसे तोड़ लेना चाहिए। नंबर 2, काले या नीले रंग के कपड़े न पहने। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं सफेद, नीले और काले रंग के कपड़े भूलकर भी पहने। सुहाग की पूजा में इन रंगों का इस्तेमाल सही नहीं माना गया है। मुख्य रूप से वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए होता है, इसलिए इस दिन आपको सुहाग के रंगों के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आपको लाल या पीले रंग के वस्त्र पूजा के समय पहनने चाहिए। इससे आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर रहते हैं। नंबर 3, अगर आप शादी के बाद पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो सुहाग की सभी सामग्री मायके से ही लेनी चाहिए। इसके साथ ही कहते हैं कि पहला वट सावित्री का व्रत ससुराल की जगह मायके में करना चाहिए। नंबर 4, बरगद के पेड़ की उल्टी परिक्रमा न करें।
वट सावित्री व्रत में बरगद पूजा के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं और उसमें से सबसे प्रमुख है बरगद की सही तरीके से परिक्रमा करना। यदि आप बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, वट वृक्ष पर कच्चा सूत बांधा जाता है, यानी आप उसमें कच्चा धागा बांधती हैं, तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी इसकी उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि आप कई महिलाओं के साथ वट सावित्री की पूजा करती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस तरह से परिक्रमा करें कि किसी का पैर परिक्रमा के समय किसी दूसरे को न लगे। इससे परिक्रमा खंडित मानी जाती है। पूजा का शुभ फल प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 5, काली चूड़ियां न पहने। इस दिन आपको काली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए और भूलकर भी ऐसी चूड़ियां न पहनें जो कहीं से भी टूटी हुई हो। इसके साथ ही आप इस दिन 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें तो आपके लिए ज्यादा शुभ होगा और पति को दीर्घायु का वरदान मिलेगा। नंबर 6, बड़ों का अपमान न करें। वट सावित्री के दिन आपको भूलकर भी किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन आप जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े से भी बचें और इस दिन पूजा पाठ करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। नंबर 7, प्रेगनेंसी में न करें बरगद की परिक्रमा। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको वट सावित्री के दिन कच्चे सूत के उपाय और पूजन करना चाहिए, लेकिन बरगद की परिक्रमा करने से बचें। दरअसल प्रेगनेंसी में कोई भी परिक्रमा करने की मनाही होती है। आप प्रेगनेंसी में भले ही व्रत उपवास क्यों न कर रही हों, लेकिन परिक्रमा से जरूर बचें। नंबर 8, व्रत कथा अधूरी न छोड़ें। हिंदू धर्म में हर पूजा उसकी कथा का विशेष महत्व होता है। यदि आप वट सावित्री व्रत करती हैं और इस दिन बरगद की पूजा करती हैं, तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी इसकी कथा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। वट सावित्री की कथा अधूरी छोड़ने से आपको इसका पूर्ण फल नहीं मिलता है और भावी जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए भूलकर भी अपने स्थान से उठना भी नहीं चाहिए। इससे पूजा व्यर्थ चली जाती है। अगर आप वट सावित्री का व्रत करती हैं, तो आपको यहाँ बताई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सौहार्द बना रहे। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पति का चेहरा देखें, या अगर आपके पति आपसे दूर रहते हैं तो उनकी तस्वीर देखें। फिर 16 श्रृंगार करके पूजन सामग्री को एक थाल में रखकर पूजा की तैयारी करें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। इस दौरान बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। फिर आप पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना चढ़ाएं। फिर फूल, धूप और गुड़ व मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं। सूत तने में लपेटते जाएं। उसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। फिर शांति से बैठकर हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री, सत्यवान की कथा सुनें। फिर पूजा के बाद श्रृंगार का सामान, भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोंपल खाकर उपवास समाप्त करें। दोस्तों, यह थी आज की खास वीडियो। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें।
आपके अपने चैनल ए बाई स्टोरीज से। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।